राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, यानी कि दिवाली के बाद जो अष्टमी तिथि आती है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण जी पहली बार गायें चराने के लिए वन में गए थे। इसलिए इस दिन को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गैया की पूजा की जाती है। आप किसी भी गौशाला में जाके या जहां पर भी आपको गाय मिल जाए वहां पर ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप गाय के पास ना जा सके तो आप घर पर ही बहुत आसानी से गोपाष्टमी की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने वस्त्र बिछा लिया है। इसके बाद देखिए, मैंने एक पात्र ले लिया है जिसमें हम गैया को स्नान कराएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये मार्बल की गाय माता है। आपके पास मार्बल की है तो आप वो ले लीजिए, पीतल की है तो पीतल की ले लीजिए। जो भी स्वरूप है गाय माता का आप वो ले लीजिए। उसके बाद देखिए, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर हल्दी युक्त जल से हम गाय को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम गाय को स्नान करा देंगे। इसके बाद हमें गाय को कच्चे दूध से स्नान कराना है। ध्यान रखना है कि दूध गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। गाय का दूध मिल जाता है तो अति उत्तम। अगर गाय का दूध ना मिले तो जो भी दूध आप घर में यूज करते हैं वो ले लीजिए। इसके बाद फिर हम जल से स्नान करा देंगे। तो शुद्ध जल से हम अच्छे से गाय को स्नान करा देंगे। और अगर आप गाय के पास जाकर पूजा करते हैं तब आप दूध के और हल्दी के छींटे लगा के उसके बाद भी आप गाय को स्नान करा सकते हैं। गाय की सेवा करना इस दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और देखिए, स्नान कराने के बाद हम गाय को अच्छे से यहाँ पर सूती कपड़े से पोंछ देंगे। जो भी जल है ये हम पौधों में डाल देंगे। इसके बाद देखिए, फूलों का यहाँ पर हम आसन देंगे। थोड़े से फूल रखेंगे। आप फूल रख सकते हैं या चावल रख सकते हैं। उसके बाद हम गाय को यहाँ पर विराजमान करा देंगे। और ध्यान रहे कि गाय के साथ अगर आप मूर्ति की पूजा करते हैं ना तो बछड़ा भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए, छोटे से हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। तो गाय के साथ साथ हमें भगवान श्री कृष्ण जी का भी पूजन करना होता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का पूजन कर ले, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप को विराजमान करके आप उनका पूजन करें। साथ ही हमने यहाँ पर गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। अब देखिए, सबको विराजमान करके हम पहले शुद्धिकरण कर लेंगे। तो जल के छींटे लगा लेंगे हम। उसके बाद हम देसी घी का दिया जला देंगे। दिया जलाने के बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। शुद्धिकरण कर दिया था, यानी हमने भाव रूप में स्नान करा दिया था सभी को। अब हम यहाँ पर देखिए, वस्त्र स्वरूप कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। गाय को, बछड़े को, सभी को हम यहाँ पर वस्त्र समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, गाय को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। आप गाय को चुनरी समर्पित कर सकते हैं या गाय को आप साड़ी भी उड़ा सकते हैं। साड़ी, श्रृंगार का सामान, ये सब चीजें हम गाय के लिए इस दिन निकाल के रखते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चुनरी या साड़ी गाय माता को उड़ा सकते हैं। उसके बाद सभी को हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम रोली से तिलक करेंगे, फिर हम हल्दी से या चंदन से तिलक करेंगे। सभी को हमें तिलक करना है। हम दीपक का भी विधिवत पूजन करते हैं, इसलिए दिए को भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद देखिए, तिलक के बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, यानी कि चावल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, गैया को, दिए को, सभी को हम चावल समर्पित करेंगे। चावल हमें साबुत लेने हैं, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखिए, सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो आप चाहें तो आप गाय माता को फूलों की माला पहना सकते हैं इस दिन, या खुले फूल समर्पित करना चाहे तो खुले फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। फूल समर्पित करने के बाद हम यहाँ पर गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे। और देखिए, क्योंकि हमारे पास गाय की प्रतिमा है इसलिए हम थोड़ी सी घास गाय माता को यहाँ पर समर्पित करेंगे। अगर आप गाय के पास जाकर उनका पूजन कर रहे हैं तो गाय को आप हरा चारा इस दिन जरूर जरूर खिलाएं, बहुत ही शुभ होता है। आप इस दिन गौशाला में चारा दान भी कर सकते हैं। साथ ही हम गाय को श्रृंगार की चीजें समर्पित करेंगे। तो 2, 4, 5 जितनी भी चीजें आपके पास श्रृंगार की हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, गणेश जी को हमें अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है, इसलिए हम गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग के रूप में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को, गैया को हम तुलसी युक्त जो मिठाई है, भोग है, वो समर्पित करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करेंगे। ऋतु फल हम समर्पित करेंगे। तो आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। केला अति उत्तम होता है गाय को खिलाने के लिए, तो केला हो सके तो आप केला जरूर लीजिएगा। इसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हम दक्षिणा जरूर समर्पित करते हैं। तो दक्षिणा समर्पित कर देंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। और देखिए, गोपाष्टमी के दिन गाय के गले में घंटी बांधना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप हो सके तो इस तरह की घंटी लेके अपनी गाय के गले में जरूर बांधें।
ये घंटी जो है वो मेरी गाय से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं गाय के गले में एक घंटी जरूर बांध दूंगी। तो आप भी अगर आप इस गाय के पास जा रहे हैं, गौ माता के पास, तो आप जरूर घंटी बांधें। नहीं तो घर पर अगर प्रतिमा है तो आप प्रतिमा को भी घंटी बांध सकते हैं। अगर आपके पास गाय की प्रतिमा नहीं है तो आप गाय के फोटो की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं। गाय का पूजन गोपाष्टमी के दिन करना बहुत ही शुभ होता है। तो किसी भी रूप में आप ये पूजन करें, लेकिन पूजन जरूर करें। इसके बाद देखिए, अपने सीधे हाथ में थोड़े से हम चावल ले लेंगे, फूल ले लेंगे और गोपाष्टमी की कथा सुनेंगे। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो तो गोपाष्टमी की कथा सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप गो अष्टमी या गोपाष्टमी के दिन ये कथा जरूर सुने। कथा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग से कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो भी हमने हाथ में चावल और फूल लिए हैं वो हम लड्डू गोपाल जी के चरणों में और गाय माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद अब हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे और गाय माता की आरती करेंगे। तो इस तरह से हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी से, गौ माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, वैसे तो हमें रोजाना ही गौ माता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रोजाना सेवा ना भी कर पाए तो कोशिश करें कि गोपाष्टमी के दिन आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं और गाय की सेवा करें। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप सभी में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। और देखिए, जो आपने गाय माता के लिए साड़ी निकाली है या चुनरी निकाली है, श्रृंगार का सामान है, वो आप जब भी गौशाला में जाएं वहां पर आप ये गौ माता के लिए दान दे के आ सकते हैं। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो भी आप गौशाला में दान कर दें, या आपके आसपास कोई गाय पालता है तो उसको भी आप ये दान दे सकते हैं। इस तरह से हम गोपाष्टमी का पूजन करते हैं। फ्रेंड्स, ये थी गोपाष्टमी की सरल पूजा विधि। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय गौ माता, राधे राधे।